गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु की कृपा चरण न लगे रहो। गुरु के कृपा चरण न लगे रहो। बस ध्यान भजन में मंजे रहो। बस ध्यान भजन में रमे रहो। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम सहारे लगे रहो। नाम सहारे लगे रहो। बस सतगुरु चरण न लगे रहो। बस सतगुरु चरण न लगे रहो। हरि जी के देश तुम्हें तो है जाना। हरि जी के देश तुम्हें तो है जाना। नाम भजन मन मंदिर गाना। नाम भजन मन मंदिर गाना। सतगुरु चरण लगे रहो। सतगुरु चरण न लगे रहो। मन मंदिर ध्यान में लगे रहो। मन मंदिर ध्यान में लगे रहो। ज्ञान ध्यान सतगुरु करो पूजा। ज्ञान ध्यान सतगुरु करो पूजा। सतगुरु कृपा में लगे रहो। सतगुरु कृपा में लगे रहो। मन सतगुरु कृपा में लगे रहो। मन सतगुरु कृपा में लगे रहो। शांत शिरोमणि नाम बतायो। शांत शिरोमणि नाम बतायो। नाम सहारे गगन चढ़ायो। नाम सारे गगन चढ़ायो। उन्हीं के द्वारे लगे रहो। उन्हीं के द्वारे लगे रहो। गुरु चरण सदीन लगे रहो। गुरु चरण सदीन लगे रहो। गुरु की सेवा सदा सर्वदा। गुरु की सेवा सदा सर्वदा। मुक्ति प्रसाद में लगे रहो। मुक्ति प्रसाद में लगे रहो। गुरु चरण सदीन लगे रहो। गुरु चरण सदीन लगे रहो। धारा से नैया पार लगाओ।
भंवर से नैया पार लगाओ। धाम अपने तुम भी जाओ। धाम आपने तुम भी जाओ। गुरु चरण में पड़े रहो। गुरु चरणन में पड़े रहो। गुरु चरण निसधीन लगे रहो। गुरु चरणन निस दिन लगे रहो। श्रद्धा भाव सतगुरु जी की पूजा। श्रद्धा भाव सतगुरु जी की पूजा। नाम भजन में लगे रहो। नाम भजन में लगे रहो। गुरु चरण निसदीन लगे रहो। गुरु चरणन निस दिन लगे रहो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सदा सर्वदा सुखकारी संदेश अपने सदगुरु से मिलता है और सदगुरु चरणों में रहने पर ही मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। जब सदगुरु के वचनों को मानेंगे, नाम भजन करेंगे, नाम के सहारे घट में घाट पर चलेंगे, तो अंदर अलौकिक अद्भुत दिव्य दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जब उन दिव्य दृश्यों को देखेंगे तो उस परम धाम की तरफ मन लगेगा और उस परम धाम की तरफ चलने की पूरी तैयारी करेंगे। प्रेमियों, मन तब लगता है जब कुछ दिखाई पड़ने लगता है, कुछ सुनाई पड़ने लगता है, मन लगने लगता है, धीरे धीरे उधर जिज्ञासा बन जाती है और जब तक दिखाई सुनाई नहीं पड़ता मन रूखा पीखा रहता है। देखो, जो भजनानंदी जो सुमरन ध्यान भजन करते हैं उनको लगन रहती है अभी कुछ करना है, अभी हमने नहीं किया, अभी हमने सुमरन नहीं किया, हमने ये नहीं। और जो माला करते ही नहीं, केवल नाम के जय गुरुदेव शाकाहारी वर्दी पहन के उनका कोई मतलब नहीं। बजाय गुरुदेव बोल दिया, पूरी खा लिया, उनमें और संसारी में कोई फर्क नहीं है। और करने वाला अपने माला को ध्यान रखिएगा, भजन को ध्यान रखिएगा, सुमरन को ध्यान रखिएगा, वो करेगा। और इस तरह न करने वाला सामूहिक गया तो बैठ गया ऐसे आप उसका भजन हो रहा है, खुद भी डिस्टर्ब, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहा। तो जो है ये साधना साधकी निस दिन, निशा चाकरी भीख का नदान, निस्दिन की। और निस्दिन जो है सुबह शाम उसको बैठना है, तब उसका स्वामी परमानंद मिलेगा, सर्व सुख समर्थ मिलेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं गोपाल सन्यासी, जो गोपाल सन्यासी हैं वो गोपाल भगत जी कबीर पंथी है, कोई नानक पंथी है, तो कोई कौन सा पंथी है, तो वो कह रहे हैं शालिग्राम दरस भयो तुमसे। शालिग्राम दरस भयो तुमसे। कैसे गूढ़ बतायो, कैसे गूढ़ बतायो। अब नहीं भटकऊं स्वामी मेरे, अब नहीं भटकूं स्वामी मेरे। चरण में लिपटायो, चरणन में लिपटायो। रेणु गोपाल गोसाई ऐसा गोस्वामी जी से अर्ज कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि शालिग्राम को तो अब हमने देखा,
और शालिग्राम को ढोते ढोते जिंदगी बीत गई। शालिग्राम तो पथरवे थे, कभी बोलते नहीं थे, लेकिन अब तो बोलने लगे। अब हमने शालिग्राम को देखा और जाना है, तो अब देख लिया, जान लिया, समझ लिया, तो अब भटकन ना हो, आपके साथ ही रहें और बराबर मुलाकात हो। और ऊपर जो कुछ हो, ऊपर को जो कुछ हो, उधर आपकी दया कृपा हो जाए, वो भी मिल जाए। राम नाम से देव मिलाई, राम नाम से देव मिलाई, मुखती पद की करो चढ़ाई, मुक्ति पद की करो चढ़ाई। अरे राम नाम से मिलवा दीजिए और मुक्ति पद दिलवा दीजिए और मुक्ति पद की चढ़ाई करें कि कम से कम जीते जी आपके सामने ही मुक्ति हमें मिल जाए और मेरा भी तरनतार हो। और क्या करें, पुरखी पुरखा मोरे तार हो, पुरखी पुरखा मोरे तारो, भूत भविष्य सभी को संवारो, भूत भविष्य सभी को संवारो। कहा जो पुरखी पुरखा गए वो भी तार दो और आगे भूत वो काल हो गया, ये भविष्य भी बना दो, सारा काम बना दो, गड़बड़ ना हो। और अभी हम जाने वाले किसी तरफ नहीं है और इनको अब आपका आदेश है तो लेकर के तो देबे करेंगे। 551 नहीं मिलेगा तो काम भी नहीं चलेगा। अब शालिग्राम को तो ढोना ही पड़ेगा, पर असली शालिग्राम को तो आप ही ने दिखाया। अगर आप नहीं होते तो हम शालिग्राम को नहीं देखते। स्वर्ग में बैठा शालिग्राम, स्वर्ग में बैठा शालिग्राम, और वैकुंठ इसी का धाम, और वैकुंठ इसी का धाम। ये स्वर्ग के रास्ते शालिग्राम वैकुंठ में जाता और वैकुंठ इसका धाम है, ये हमने जाना। तो स्वर्ग वैकुंठ सब देखा, ब्रह्मपुरी शिवपुरी देखा आपकी दया से, और शालिग्रामों को देखा। नहीं तो हम जा रहे थे शालिग्राम को फेंकने के लिए, और हम तो जान ही गए कि शालिग्राम क्या है। पर अब आपका आदेश है तो शालिग्राम को थैली में रखबे करेंगे, झोली में नहीं। 551 नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा, हैं? तो रखना तो पड़ेगा, तो रखना पड़ेगा। पर असली शालिग्राम जो है बिछुड़े ना, मेरा काम बन जाए और हम चलते चलें। चलता चलावत कथा सुनाओ, चलत चलावत कथा सुनाओ, राम हरि की महिमा गाओ, राम हरि की महिमा गाओ। गाए प्रभु हम संगत के जहाँ जूतियां रखी जाती वहां बैठेंगे, चलते चलाते उठते उठाते हमको थोड़ा सा सुना दिया कर और हमसे और हरि से हमें भी मिलवा दो। आपकी दया में ही दया होगी, आपकी कृपा से ही हमें कुछ प्राप्त होगा, इससे पहले हमें नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि हम तो इसी घमंड में थे कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम तो गोपाल दास गोसाई, और ऐसा हमारा मानना था कि शालिग्राम ही सब कुछ है। और शालिग्राम को कभी हमने देखा नहीं, अगर आप दिखाते नहीं तो हम शालिग्राम को जानते भी नहीं। तो हे प्रभु, चलते चलाते हमें अपने चरणों में लगाए रखो और मिलाए रखो और बताते रहो राम नाम और जो है हरि नाम का भेद, अंदर क्या जाना है क्या नहीं है। जीते जी मुक्ति मिल जाएगी तो सारा काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं, देखो, फलक राम को वेद बतायो, फलक राम को वेद बतायो, अमृत का प्याला छकवायो,
अमृत का प्याला छकवायो। नानक पंथ तुरत छुड़वायो। नानक पंथ तुरंत छोड़वायो। आपने उसको दिखा दिया और अमृत का प्याला छकवा दिया, पिला दिया। और जब से उसने पी लिया, नानक पंथ छोड़ दिया, उसने वो नानका का काम खत्म कर दिया। कहा कि नहीं, उस समय जब नानक थे तो था, अब तो जब गोस्वामी है तो गोस्वामी के पास है, तो इधर से करना पड़ेगा, उधर से कोई मतलब नहीं। लेकिन साहब जो नानक दे रहे थे वही यहाँ मिल रहा है। हर यही है वाहेगुरु और राम राम, वाहेगुरु राम राम। वाहेगुरु के जगह पर आप राम राम बोलो। जैसे जय गुरुदेव की जगह पे सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, तुरंत मिलेगा, सारा मिलेगा। ये जय गुरुदेव झूठा नहीं है, वाहेगुरु झूठा नहीं है, पर समय के अनुसार उसकी जो है पद्धति या समय के अनुसार उसकी पावर उसका लिखी होता है। तो इस समय सतगुरु जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तो वो कह रहा है कि आपने उनको प्याला पिलवाया है अमृत का और दिलवाया, सो हमें भी दिला। महु चाहिए अमृत रस स्वामी, महु चाहिए अमृत रस स्वामी। नामायमी रसयं करयामि, नामायमी रसयं तरयामि। मुझे विष्णु समी रस का प्याला, अमृत का प्याला चाहिए और हमें भी पिलाइए, हम पर भी दया कीजिए। हम आपके चरणों में पड़े हैं, जहाँ सबकी ज्योतियां वहां मेरी जगह। मैं वहीं बैठूंगा और कहीं नहीं बैठूंगा, मेरी जगह वही है। मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, आपकी बड़ी बेइज्जती की और आपकी बड़ी निंदा आलोचना की हमने भी। तो इसलिए हमारी जगह वहां नहीं, हमारी यही है। सबके चरणों के पास ज्योतियां जहाँ हैं संगत की, वहीं हमारी बैठने की जगह है। पर हे प्रभु, हमें भी थोड़ा सा इधर देगा। ये गोस्वामी जी से विनय गोपाल दास गोसाई कर रहे हैं और बराबर उनसे अनुनय विनय कर रहे हैं। अब संगत तो है ही है, जैसे कहीं भी संगत में सत्संग है, कोई बुद्धिजीवी वक्ता है या साधक है या संत है, तो हजारों लोग उससे मिलना और चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर को चाहते हैं और जिज्ञासा बस बताना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। लेना देना दोनों चाहते हैं और हर प्रकार से उससे लेना ही चाहते हैं। वो सुबह से शाम तक सीढ़ी की तरह वो बताता ही नहीं, कब सोता है इसके लिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं होता। तुम्हें खुद का टेंशन होता कि हम नहीं सोए, हमने खाना नहीं खाया, हमने कपड़ा नहीं पहना, लेकिन उसके बारे में आप नहीं सोचते। लोग अपने केवल शरीर स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसके शरीर स्वार्थ के बारे में नहीं सोचते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, किस तरह है, किस तरह। तो ऊपर जाता, वहां से पूछता है कितनी मेहनत लगती होगी, कितना हाथ जोड़ता होगा, गिड़गिड़ाता होगा, रोता होगा। यहाँ 1 रुपए के लिए किसी दूसरे के थैली से निकालने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तो उधर से मांगने के लिए इसे क्या करना होता। और हमें तो फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए भगवान, और करे क्या अपमान। और इस समय हमारे यहाँ संतों की घोर निंदा हो रही। अरे प्रेमियों, जब संतों की घोर निंदा हो जाए तो समझो महापाप देश पर लग गया, समाज पर लग गया, जनता पर लग गया। और संतों ने किसी भी प्रकार की निंदा बुराई या आलोचना नहीं की, उन्होंने मार्गदर्शन किया। अगर वेद व्यास मूर्तियां नहीं बनवाती तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कौन से भगवान कौन वाले, कौन से भगवान कौन वाले हैं। भगवान है बस इतना जानते, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। राम कैसे, कृष्ण कैसे, शंकर और वामन कैसे, दत्तात्रेय कैसे थे। इसी तरह हमारे देश की मर्यादा है सीता रुक्मिणी, राधा और मोहन की गोपिकाएं, राम की सीता और मुरली वाले की गिरधर गोपाल की मीरा। और इस देश का इतिहास है रानी लक्ष्मीबाई, सहजोबाई, जीजाबाई और तरह तरह की बाइयों का, राजस्थान का। और इस देश का इतिहास है कि वो बेपर्द नहीं हुई, कोई स्त्री नंगी नहीं, बेपर्द नहीं हुई। हमने भी पुराने में देखा है
कि हमारी जितने भी जिनको आप हीरोइन कहते हो वो हीरोइन ही, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे श्रीदेवी हो, चाहे जया भादुरी हो, चाहे कोई हो, किसी के कपड़े कम नहीं होते। सब मर्यादा में रह करके वो गैमलर या फिल्म इंडस्ट्री तो ही थी, उनसे ज्यादा सुपर डुपर तुम्हारी फिल्म हो रही क्या? पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हो, घर को शमशान बना रहे हो और कह रहे हो संत महात्मा। उल्टा बोलते हैं, अरे क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम बाजार में घूमोगे और बाजार में तमाम करप्शन होगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? समाज में बुराइयां फैलेंगी, कुरीतियां फैलेंगी, तो उसको संत महात्मा ही तो कहेंगे, वही तो बताएंगे कि ये गलत है और तुम गलत जगह की गलत चीज को पहनोगे। ये भारत देश है, धर्म भूमि है, यहाँ सर ढक करके और झुक करके चलना होता है। यहाँ सीता का सम्मान है, मीरा का सम्मान है, रुक्मिणी राधा का सम्मान है, किसी बेस्या का सम्मान नहीं। तो प्रेमियों, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो हमारे गुरु महाराज ने कितनी मर्यादा की बात की है और मर्यादा में रहने की ही बात की है। गुरु भाई बहन का रिश्ता बना दिया है और ऐसा मीठा रिश्ता है कि कोई काट ले इस तरह साफ बन करके तो अलग बात है, नहीं कहीं भी किसी भी प्रांत में जाओ, एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई से प्रेम करता था है नहीं, ये भी मैं कहता हूँ, करता था है नहीं, क्योंकि अब जिंदा मुर्दा का सवाल हो गया और जिंदा मुर्दा में भी सवाल है। मुर्दा तो मुर्दा वालों में विरोध है, ये कि मथुरा उज्जैन ये फलाना है ढिमकाना, और जिंदा वालों में रतन कनवजिया नीम सार वाले हैं, फिर तमाम सार वाले हैं। तो तमाम सार वाले तमाम सार की बात करते हैं, लेकिन सतगुरु कहे अलग में, खोज री पिया को निज वो अलग में कहते हैं। बड़ेला धाम अलग में कहता है, सदगुरु को ही सदगुरु बताता है और सदगुरु को ही सम्मान देता है, वही कुल मालिक हैं। बाकी रोटी सेकने वाले खुद को कहते हैं कि हम बाबा जय गुरुदेव के बच्चे हैं, अगर बाबा जय गुरुदेव में हाना कहे तो हम भी गाली चाहे जितना बाकी, कोई मान मर्यादा। टाटधारी कपड़ाधारी तो कुछ भी वो कर सकते, लेकिन हाँ सत्संगी पक्की है। और विरोध झंडे का और सदगुरु का, राम का झंडा तो राम का चित्र बना, अगर सदगुरु का झंडा है तो उसमें चित्र बना, तो उसको तुम गाली दोगे, तो गाली किसको दे रहे हो? अपने गुरु को कि हम जो है किसी दूसरे को? और सदगुरु को कुछ कह रहे हो तो सदगुरु को कह रहे हो, अपने गुरु को कह रहे हो कि किसी दूसरे को कह रहे हो? मुझको क्या कह रहे हो? मेरा क्या उखाड़ रहे हो? उससे अच्छा तो दुनिया वाले जो सब कुछ मानते हैं। तो प्रेमियों, बात विवाद तो हर जगह होता है। अब वो सन्यासी बैठा हुआ है, शालिग्राम को भी लिए हुए के जा रहे हैं गंगा जी में फेंकेंगे, तो कहा नहीं गंगा जी में नहीं फेंको, खाओ कमाओ ये धंधा तोरा, खाओ कमाओ ये धंधा तोरा, कथा भागवत संगत जोरा, कथा भागवत संगत जोरा। वो कह रहे खाने कमाने का धंधा तुम्हारा है, कथा भागवत जो है ये जोड़ना तुम्हारा काम है, उसी से जो है राम कृष्ण का की बात होती है कथा भागवत से, और ये कथा भागवत करना तुम्हारा धंधा काम है, उसकी दक्षिणा लेना। और कथा भागवत के बाद जो है किसका क्या चीज आती है? अध्यात्म का। सच्ची सत्संगत में पहुंचते हैं लोग, जब श्रद्धा भाव पहुंच जाता है कि राम से मिलना, तो कहा राम से तो वहां संत जी के पास ही मिला जा सकता है, जब गुरु करोगे तो मिलोगे। तो गुरु आज इधर किया, कल उधर किया, कल उधर किया, कल उधर किया, किसी दिन असली वाला भी मिल गया, तो सारा काम बन गया। तो तुम्हारा काम क्या है? कथा भागवत निसदिन गाओ, कथा भागवत निस दिन गाओ, दान दक्षिणा श्रद्धा से पाओ, दान दक्षिणा श्रद्धा से पाओ, कुल कुटुंब को पाओ,
को पार लगाओ। तुम श्रद्धा भाव से शालिग्राम सत्यनारायण भगवान और ये श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, शिव पुराण और तरह तरह की राम कथाएं सुनाओ, समाज को जगाओ, और जो भी उससे पारितोषिक दक्षिणा मिले उससे अपना पालन पोषण बच्चों का और अपने पुरखी पुरखों का और अपने समाज का और भविष्य निधि के लिए उसका उपयोग करो। ये तुम्हारा कर्म है। उससे जो मिलेगा उससे तुम्हारा परिवार चलेगा, घर चलेगा, और उसको चलाओ। ये तुम्हारा कर्म है, इसको तुम करो, छोड़ोगे नहीं, न शालिग्राम को फेंकोगे। भाव भाव जागृति बनाओ, भाव भाव जागृति बनाओ। सतगुरु राम चेतना लाओ, सतगुरु राम चेतना लाओ। राम भागवत को, गीता को, रामायण को, सत्यनारायण की कथा को सुनाते हुए सतगुरु का भी कुछ सुनाओ, भजन सतगुरु का सुनाओ, और सतगुरु राम की तरफ उनकी चेतना को चेतन करो, उनको चिताओ कि इधर सब सुनोगे पर होगा सतगुरु राम से। बिना सतगुरु राम के कुछ होने वाला नहीं। ये चेताते चलो, बस यही तेरे में तुम्हारा काम बना। चेतन सतगुरु राम सहारे, चेतन सतगुरु राम सहारे। ससते बनेंगे काम तुम्हारे, सस्ते बनेंगे काम तुम्हारे। सतगुरु दया को पाओ, सतगुरु दया को पाओ। नाम भजन मन मंदिर गा कर, नाम भजन मन मंदिर गा कर। परम धाम चढ़ी जाओ, परम धाम चढ़ी जाओ। इसी तरह जोड़ते 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 तुम मेरे पास आओगे और साथ में उनको लाओगे, उससे तुमको बहुत फायदा होगा। उनके बदले तुम्हें नाम दया ऊपर की मैं दूंगा, और उस ऊपर के देश में चले जाओगे, आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर कभी बंद नहीं होगा। तुम्हारे पर पूरी दया कृपा होगी, पर शालिग्राम को नहीं फेंकना, राम कथा सुनाना बंद नहीं करना। और राम कथा सुनाते सुनाते तुम सतगुरु राम में सबको जोड़ देना। मैं सबको संभाल लूंगा, उसके बदले तुमको ऐसी थाती दूंगा कि जन्म जन्मांतर के लिए तुम आते जाते रहोगे, तुम्हारे बंधन सब कट जाएंगे, नर को 84 से बच जाओगे, तुम्हारे पुरखी पुरखा और सारे वंशज एक ही बार में सब पार हो जाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु में मन को लाना है, सतगुरु में मन को लाना है। रूठे सतगुरु को बनाना है, रूठे सतगुरु को मनाना है। निसदीना घटाया लगाओ, निस दिन घट आवाज लगाओ। सूरत शब्द सतगुरु से मिलाओ, सूरत शब्द सतगुरु से मिलाओ। बीच गगन चढ़ी जाना है, बीच गगन चढ़ी जाना है। सतगुरु जी को तेरा लगाना है, सतगुरु जी को टेर लगाना है। नाना कख दादू दरिया भीखा, नानक दादू दरिया भीखा। और कबीर को जाना है, और
जाना है। एक ही रस के माली हैं, एक ही रस्ते के माली हैं। कोई माली नहीं पुराना है, कोई माली नहीं पुराना है। राधा स्वामी सत्य नाम हो, राधा स्वामी सत्य नाम हो। सतगुरु जय गुरुदेव भी गाना है, सतगुरु जय गुरुदेव भी गाना है। ये माली नहीं पुराना है, ये माली नहीं पुराना है। अनुभव तुझको घाट पे होवे, अनुभव तुझको घाट पे होवे। धाम बड़े लायाना है, धाम बड़े लायाना है। तेरो सतगुरु वही पुराना है, तेरो सतगुरु वही पुराना है। शारदा से शीस झुकाना है, श्रद्धा से शीस झुकाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने मुझसे जाने कोई अनजाने भी गलती अपराध हो गया, कोई भी गलती अपराध हो क्षमा गया, कर दो, क्षमा कर दया दो, कर दो, दया कर दो। अपने चरणों में लगाए रखो। अपने चरणों में सतगुरु जय।